नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी की खबर आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के दबाव के बीच यह फैसला खासकर उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो सीमित आय में अपने घर का बजट संभालते हैं। रसोई गैस हर घर की अनिवार्य जरूरत बन चुकी है, इसीलिए इसकी कीमतों में भी थोड़ा सा बदलाव सीधे घरेलू खर्चों पर असर डालता है। इस कटौती से लाखों परिवार हर महीने कुछ बचत कर सकेंगे, जिससे वे अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च बढ़ा सकेंगे। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने के उद्देश्य से सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2026 में फिर से प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना के तहत योग्य विद्यार्थियों को सालाना 48,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रख सकें। सोने चांदी की कीमतों में उलट फेर जारी है। चांदी की बात करें तो सुबह सुबह चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सोने की बात करें तो इसकी कीमत आने वाले समय में 80,000 से भी कम होने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर एक बार फिर वैश्विक बाजार में बड़ी बहस तेज हो गई है। पिछले कुछ महीनों में भू राजनीतिक तनाव, महंगाई की चिंता और केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी ने सोने को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा दिया। 29 जनवरी को सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन अगले ही दिन तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। तब से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिससे भविष्य की दिशा को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। बढ़ते बिजली बिल और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत को देखते हुए अब देश में रूफटॉप सोलर सिस्टम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, जिसके तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी के साथ सस्ता लोन भी मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य हर घर को स्वच्छ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। अगर आप भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो अब इसके लिए भारी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। कई बड़े बैंक कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आम परिवार भी आसानी से सोलर अपनाकर बिजली बिल में बड़ी बचत कर सकता है। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल महीने में शुरू हो सकती है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के निर्देश पर बीते कई महीनों से वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वर्तमान सूची की मैपिंग का काम चल रहा था। जानकारी के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का विवरण जुटा रहे थे और परिवार के सदस्यों के आधार पर फैमिली ट्री तैयार की जा रही थी। इस पूरी कवायद का उद्देश्य राज्य की मौजूदा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना था। मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत स्थित चिड़िया आयरन और माइंस में पिछले 6 महीनों से कार्य बंद रहने और स्थानीय मजदूरों की समस्याओं का मामला गुरुवार को झारखंड विधानसभा में गूंज उठा। क्षेत्र के विधायक जगत मांझी ने बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान इस गंभीर मुद्दे को सदन में उठाते हुए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। विधायक ने सदन को अवगत कराया कि चिड़िया आयरन और माइंस में करीब 6 महीने से उत्पादन कार्य ठप पड़ा है, जिसके कारण सैकड़ों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत मजदूरों को काम से बैठा दिया गया है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है।
झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रभारी विनय कुमार जायसवाल ने बुंडू नगर पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेश उरांव के समर्थन में प्रचार किया और जनता से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपहरण, भ्रष्टाचार, भय और आतंक चरम सीमा पर है। वह बुंडू नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा समर्थित प्रत्याशी राजेश उरांव के चुनावी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, प्रदेश की सरकार ने 3 वर्षों तक नगर निकाय की चुनाव नहीं कर लूट को बढ़ावा दिया। बच्चों का अपहरण, महिलाओं के साथ अत्याचार, हत्या, लूट की घटना से जनता मुक्ति चाहती है। राजधानी रांची का पिस्का रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत स्टेशन के रूप में पूरी तरह तैयार हो चुका है। गुरुवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने स्टेशन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता व सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि पिस्का समेत देश के अन्य तैयार अमृत स्टेशनों का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिस्का रेलवे स्टेशन को नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल की तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां भविष्य में कई प्रीमियम ट्रेनों का ठहराव होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के द्वितीय दिन सविता महतो ने अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से चांडिल डैम परियोजना से प्रभावित 84 मौजा और 116 गांव के विस्थापितों का मामला प्रमुखता से उठाया। विधायक सविता महतो ने सदन में कहा कि वर्षों बीत जाने के बावजूद परियोजना से प्रभावित परिवारों को अब तक समुचित पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। विधायक ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्तमान पुनर्वास नीति में आरएल से संबंधित कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे प्रभावित परिवारों को भूमि संबंधी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने गुरुवार को लातेहार नगर पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश सिंह के चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जनता से उनके लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नगर निकाय चुनावों में हार के डर से दलगत चुनाव नहीं कराया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने दलगत चुनाव कराया होता तो झारखंड की 80% से अधिक सीटों पर भाजपा की जीत होती। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि अब 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को भी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से जारी संकल्प में त्रुटि होने के कारण कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राएं अब तक इस योजना के लाभ से वंचित थीं। संकल्प में सुधार को लेकर इस मामले को कैबिनेट में लाया जाएगा। जेपीएसएससी की ओर से झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा, सीधी भर्ती, सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा पीटी अब 15 मार्च को ली जाएगी। पूर्व में आयोग ने पीटी की तिथि 8 मार्च 2026 तय की थी। आयोग ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2025 अब 12 अप्रैल को तथा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग भर्ती प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2023 26 अप्रैल को लेने की संभावित तिथि रखी है। पूर्व में दोनों परीक्षा क्रमशः 15 मार्च और 22 मार्च को तय की गई थी। रांची के पिटोरिया की रहने वाली अभिज्ञा केशरी ने बड़ी सफलता हासिल की है। नामकुम स्थित सरला बिरला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्हें बीकॉम टैक्सेशन विभाग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से आयोजित समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा के हाथों प्रदान किया गया। बीसीसीएल बरोरा एरिया की एएमपी कोलियरी स्थित मुराईडीह चेक पोस्ट पर बुधवार को एमपीएल कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाईवा ऑफ रोड सेल वाहनों की एक साथ एंट्री से जाम की समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों व कोल कर्मियों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। जाम लगने के विरोध में आंदोलनकारियों ने ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी, जिससे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। आंदोलनकारी कोल कर्मी तथा ग्रामीणों का कहना था कि भारी वाहनों की अव्यवस्थित आवाजाही से कोल कर्मियों की हाजिरी प्रभावित होती है। वहीं स्कूली बच्चों और मरीजों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ता है।
भारत सरकार ने वर्ष 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जिनके पास बढ़ती उम्र में नियमित आय का कोई साधन नहीं है। जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा का होना न केवल जरूरत बल्कि सम्मान का विषय भी है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्थिर आय का भरोसा देना है। केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और इसे बढ़ती महंगाई के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा, वहीं सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में भी वृद्धि होगी। महंगाई के दौर में यह अतिरिक्त राशि परिवारों के लिए सहायक साबित हो सकती है। साल 2026 की शुरुआत देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के दबाव के बीच न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। अब केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन में लगभग 2.5 गुना तक बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इस निर्णय को श्रमिक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे उनकी मासिक आय में सीधा सुधार होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के अनुसार पहले जहां कई क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरों को लगभग 300 से 350 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, अब यह दर बढ़कर लगभग 700 से 850 रुपए प्रतिदिन तक हो सकती है। यह बदलाव महंगाई दर, जीवन यापन की लागत और श्रम मंत्रालय की सिफारिशों को ध्यान में रखकर किया गया है। रांची में शुक्रवार को मरम्मत और विकास कार्यों के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हरमू, कोकर और आरएमसीएच सब डिवीजन के तहत पटेल चौक, चेतन टोली, आनंद नगर, लोवाड़ीह, चुटिया, नामकुम, रविंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग और आवश्यक तैयारी करने की अपील की है। रांची में चुनावी प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर का शोर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। अभिभावकों की शिकायत है कि रात 10 बजे के बाद भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। झारखंड विधानसभा में आधार कार्ड सुधार में आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। विधायक अनंत प्रताप देव ने देरी और जिला स्तर पर सुविधा न होने का मुद्दा उठाया। मंत्री दीपक बिरुवा ने जिलों में केंद्र खोलने का आग्रह केंद्र सरकार से करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त चांडिल डैम विस्थापितों के पुनर्वास और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के मुद्दे भी सदन में उठाए गए, जिस पर मंत्रियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। झारखंड की 48 नगर निकायों के चुनाव के लिए प्रचार शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक सभाएं या जुलूस नहीं होंगे। हालांकि प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। मतदान 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रांची पुलिस ने गश्ती को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है। अब पुलिसकर्मी एटीएम, बैंकों और संवेदनशील स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जिससे उनका लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम में दर्ज होगा। यह पहल पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, प्रतिक्रिया समय घटाएगी और अपराधियों पर दबाव बनाएगी। एसएसपी राकेश रंजन के अनुसार इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। ऊर्जा विभाग ने सिकिदरी हाईडेल मरम्मत घोटाले में प्राक्कलन अनियमितता और न्यायिक प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई स्वीकार की है। जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय के प्रश्न पर विभाग ने बताया कि दोषियों की पहचान की जा रही है। सीबीआई ने भी इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। न्यायालय ने लापरवाही के कारण भेल को 130 करोड़ से अधिक भुगतान का आदेश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने नेत्रहाट स्कूल मामले में सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर 2025 के अपने आदेश पर कार्रवाई कर सूचित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन समिति को 14 मार्च को बैठक बुलाकर लिए गए निर्णयों की जानकारी अदालत को देने को कहा। यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोबारा सुनी गई, जिसमें स्कूल की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रांची में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बुधवार को बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी का स्वागत किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे न्यायालय में लंबित मामला कहकर चर्चा से इनकार किया। जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बताया कि कैबिनेट में इस पर गंभीर चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री भी इसे लेकर गंभीर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद के बलियापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के दिवंगत भाई को श्रद्धांजलि दी। यह द्वारा धनबाद नगर निगम चुनाव के बीच हुआ, जिसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने बैंक मोड़, वासेपुर, भूली सहित कई क्षेत्रों में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। धनबाद के बीबीएमकेयू ने 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लिया गया है। इस दिन विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग और नगर निगम क्षेत्र के सभी संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे।